अब हम लोग जो है ना इसको मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है ना यार, ई कॉमर्स वेबसाइट। भाई मैं कहता हूं कि जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सब लोग 400-400 रुपए मिलाएं, सब लोग 500-500 रुपए मिलाएं। 500-500 रुपए मिला के किसी एक बंदे को दे दो यार, किसी का प्रोडक्ट पर है। फॉर एग्जांपल ये बच्ची है, इसके फादर घड़ियों का काम करते हैं, इनके फादर के पास घड़ी है, एग्जांपल दे रहा हूं। तो आप इनको कहो यार ठीक है, आप मुझे 10 आर्टिकल्स ला दो, उसकी अच्छी तरह पिक्चर्स खींचे, किसी भी वेबसाइट पे लगाएं और ई कॉमर्स की एड लगा दें। सब 500-500 रुपए दें, आप लोग का एक बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। ये कम्युनिटी, इसको कहते हैं कम्युनिटी बिल्ड करना। इस तरह इस बच्ची के फादर है कपड़े बेचते हैं, या इसके बच्चे के पास है जैकेट्स बेचते हैं, तो आप इनसे लेदर जैकेट्स मंगवा सकते हो। okay? मुझे नहीं पता क्या है। इसी तरह अगर इसके पास हुनर है, ये मैकेनिक की जानता है, मतलब ये बाइक रिपेयरिंग कर सकता है, इसको बड़ी अच्छी आती है, तो आप इसके हुनर के ऊपर एड चला सकते हैं कि यार बाइक रिपेयरिंग आपके डोर स्टेप पे आके हो जाएगी, या गाड़ी की रिपेयरिंग आपके डोर स्टेप पे आके हो जाएगी। तो आप लोग सब लोग 200-200 रुपए मिलाओ। तो अगर आप लोग सब लोग 200-200 रुपए मिलाओ ना, तो ये मतलब मेरा ख्याल है कि अमाउंट आपकी चली जाएगी कोई 5, 7, 8, 10 हजार के ऊपर। 10 हजार रुपए अगर आपका इकट्ठा होता है, ऐड चलाओ, मैं गारंटी देता हूँ तुम लोग को 10 ऑर्डर्स मिल जाएंगे। बहरहाल ये स्टोरी तो अभी हमारी अलग है, अलग डे की है। आप सबको मैं अगर रिकमेंड करूं ना, तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि सब लोग अपना ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट जरूर स्टार्ट करो यार। ये वो बिजनेस है, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट जरूर स्टार्ट करो। मतलब ये एज एन मस्ट है ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। ई कॉमर्स प्रोजेक्ट होता क्या, जरा समझ लो। मैंने भी आप लोगों को बताया कि कोई भी कुछ भी बेचना ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है। मैं तुम लोग को एक और चीज बताता हूँ। तुम लोग का कितने सेमेस्टर, मतलब अब सारे बच्चे मिक्स होंगे, मैं इसमें इस तरह सेग्रीगेट नहीं करता। एक चीज जरूर पढ़ना, एक चीज जरूर पढ़ना जो इस कोर्स में लाजमी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स मैं कोशिश यही करूंगा कि एसईओ में आप लोगों को पढ़ाऊं, लेकिन आगे पता नहीं क्या होता है। एक चीज एसईओ तो लाजमी है जो हमने पढ़नी है। एक और चीज जो आपने लाजमी पढ़नी है, चाहे उसके लिए तुम लोगों को लड़ना पड़े ना, एक चीज जरूर पढ़ना है, और वो क्या है? टिकटॉक एड्स। कचरा और कचरे को बेचना है। तुम्हारी टिकटॉक की ऑडियंस इतनी गंदी है, इतनी गंदी है कि तुम लोग जितना मर्जी सेग्रीगेट कर लो, सारा का सारा वाहियात कंटेंट आपको टिकटॉक में मिलेगा। और तुम लोग लिटरली, अगर तुम लोग कचरा बेच रहे हो ना, तुम लोग कचरा लोगों को बेच सकते हो। जो भी टिकटॉक की ऑडियंस है वो सारी चीप ऑडियंस है, वो सिर्फ तुम्हारा शोशा देख के तुमसे प्रोडक्ट परचेज करेगी। बस अच्छी लड़की या अच्छा लड़का उसकी वीडियो में होना चाहिए, दैट्स इट। तो तुम लोगों ने कोशिश करना है, अगर तुम लोग ई कॉमर्स अपनी जिंदगी में चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर तुम लोगों ने चूज करना है कि तुम लोगों ने 3 आज फील्ड पढ़ी है। ब्लॉगिंग पढ़ ली है, पोर्टफोलियो पढ़ लिया। अगर तुम लोगों ने डेवलपमेंट साइड पर जाना है तो पोर्टफोलियो तुम्हारे काम आएगी। आज के लेक्चर में तुम लोग ई कॉमर्स भी फड़का दोगे इंशाल्लाह। ई कॉमर्स तुम लोग आ जाएगा। आज घर जाकर तुम लोग चाहो तो एक अपना स्टोर बना के चीजें बेचना स्टार्ट कर सकते हो। और ये वो काम है जहां से मैंने स्टार्ट किया। मैंने भी गया, मैं मतलब तुम लोग अपना दिखाऊं तो मैंने जाके एक एयरपोर्ट खरीदा हार्ड रोड से, एक घड़ी खरीदी, एक सब कुछ खरीदा, उसकी अच्छी इमेजेस ली और ऐड लगाई और बेचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो बहरहाल हम लोग अब स्टोरी को लंबा नहीं करते, हम लोग आते हैं। चलो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यार। चलो अब जरा ध्यान रख के सुनिएगा, क्योंकि जो भी अब मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा यार। तुम लोग को अगर मैंने एक चीज पहले बताई है, वर्डप्रेस की पैदाइश क्यों हुई थी? वेरी गुड। अबे गधो, तुम लोग क्या भूल गए सारे? वर्डप्रेस की पैदाइश हुई थी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के लिए, यानी कि जितने भी ब्लॉगर्स थे ना, उनको जो है ना उनके लिए बेसिकली वर्डप्रेस पैदा हुआ था। लेकिन जैसे ही वर्डप्रेस पैदा हुआ, इतना ज्यादा पसंद हुआ कि इस पे बहुत ज्यादा ऑडियंस आ गई, जिसकी वजह से मैंने तुम लोग को बताया था इनको क्या करना पड़ा। अबे नहीं, इनको क्या करना पड़ा? ये करना पड़ा। अब मसला ये है, वर्डप्रेस के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि थर्ड पार्टी है, या फिर सिर्फ एक ही है, या फिर थर्ड पार्टी है, या फिर सिर्फ एक है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, अब मैं आपको बताता हूं मैं बता क्यों रहा हूं। आप लोगों को अगर पता है कि नहीं पता, वर्डप्रेस पे अगर आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, आपने हमेशा एक प्लगइन को सीख जाओ। एक प्लगइन है जिसको अगर तुम लोग सीख जाते हो ना, दुनिया में कभी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में वर्डप्रेस की मार नहीं खाओगे। और वो कौन सा प्लगइन है? कौन सा? नहीं, हाँ, वो है, कौन सा है? जब भी ई कॉमर्स स्टोर वर्डप्रेस से बनेगा, जब भी ई कॉमर्स स्टोर वर्डप्रेस से बनेगा, एक प्लगइन करना, वो कौन सा है? वूकॉमर्स, दैट्स इट। ये प्लगइन होगा तो वेबसाइट चलेगी, ये प्लगइन नहीं होगा तो वेबसाइट नहीं चलेगी। कॉन्सेप्ट ये है मेरा बच्चा, ये बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रख लो। अब बड़ा ही आसान सा प्रोसेस है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी करके दिखाता हूं, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर नहीं भी समझाऊं ना। अब मैंने क्या करना है, मैंने प्लगइन्स में जाना है। अच्छा, जो चीजें मैंने नहीं पढ़ाई मैंने वो कल पढ़ानी है। अच्छा, मैं जरा आपको बताया तो मैंने आप लोगों को क्या क्या कल पढ़ाना है, ठीक है।
यार जरा यहाँ पर हम लोग मैं आपको जल्दी से जरा जो है ना अपनी वेबसाइट ओपन कर देता हूँ। मैंने आप लोगों को जो चीजें नहीं पढ़ाई हुई कोशिश करो कि तुम लोग खुद प्रैक्टिस कर लो, खुद सीख जाओगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन मैंने वैसे आप लोगों को ये चीजें कल बतानी है, ठीक है ना। कल हमारा कुछ टेक्निकल चीजों के ऊपर डिस्कशन होगा और फिर मैं तुम लोग को बताता हूँ हमने करना क्या है। मैं तुम लोग को सारी जो है ना चीजें गाइड करता हूँ, ठीक है। कल हमारा कुछ टेक्निकल चीजों पर डिस्कशन होगा, उस पर मैं तुम लोग बताता हूँ क्या है। अच्छा, आप लोग इस बात से आगे जा चुके हो इसलिए फिर मैं आप लोगों से सवाल नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज कुछ बच्चों का आ रहा था, लॉगिन नहीं हो रहा, लॉगिन पहले हो रहा था, उस बच्चे का लॉगिन नहीं हो रहा। मेरा बेटा जो लोकल होस्ट है उस पर ये एरर आते हैं क्योंकि आपकी ये लैपटॉप इस काम के लिए बना नहीं हुआ जिस काम के लिए आप इसको यूज कर रहे हो, तो इसलिए इशू की बात नहीं है इसके अंदर। कोई भी फाइल करप्ट हो तो उसकी वजह से क्रैश हो जाता है, ठीक है। तो इससे परेशान होने की बात नहीं है, आप दोबारा वर्डप्रेस करोगे, सिर्फ वर्डप्रेस दोबारा करोगे आपका चल जाएगा। हाँ, लेकिन ये आपकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लोकल होस्ट ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर ये ओपन कर लेता हूँ। लोकल होस्ट मेरा कहाँ गया है, मैं लोकल होस्ट यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। DCSIT 107 के नाम से मेरा ख्याल है मैंने बनाई थी, ठीक है। मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, यहाँ से ये आता हूँ। अच्छा, एक और आप लोग को इशू की बात बता दूं, अगर आप लोगों ने लोकल होस्ट DCSIT, अगर मैं अपना जो है ना पासवर्ड भूल जाऊं तो मैं अपना पासवर्ड इसमें रीसेट नहीं कर सकता, ये भी आप लोगों को मैं बता दूं। इसमें पासवर्ड रीसेट करना एक लंबी स्टोरी है, एक मसले वाली बात है। मेरे बच्चा अभी अभी ना करो, थोड़ी देर में आ जाना, जब लेक्चर एंड होगा ना फिर कर लेना। जी ठीक है। यार ये अटेंडेंस शीट आपको ना मेरे बेटा CR जो है क्लास के, आप दोनों भी मेरे ज़हन में हो, आप दोनों को मैं अटेंडेंस शीट शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। वो अटेंडेंस शीट आपने कोशिश करनी है कि आप लोग रेगुलर बेसिस पे कैरी करते रहो, आप लोगों को सबके चेहरे याद है, नाम याद है, वो उनके कैरी करते रहो। तुम्हारा फाइन कलेक्ट हो गया? तो मेरे बेटा तुझे लगता है ये इतने शरीफ होंगे तो देंगे? इनसे खुद लेना पड़ेगा तुझे जरा सख्ती से, ये जरा लो इनसे, ठीक है? मुझे 1 मिनट देना, मैं आया। खराब हो गया। तुम्हारे टीचर के साथ ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर क्या तुम क्या सर तुम्हारे साथ नहीं होगा? ये आदत है, ये मतलब क्योंकि आपका ये चीज इसके लिए बड़ी नहीं है। वो डेटाबेस, अच्छा डेटाबेस, मेरा डेटाबेस बंद तो नहीं है कहीं पर? हाँ, ये चेक करो। अब मेरा जैम्प लास्ट टाइम आप लोगों के सामने सही क्लोज हुआ था, अब वो जैम्प ने अब मुझे एरर दे दिया। अब क्यों एरर दिया हुआ है? ब्लॉक पोर्ट। अब वो किस किस चीज ने मेरी ब्लॉक पोर्ट की है? वो फायरवॉल भी हो सकती है, वो स्काइप भी हो सकती है। आपको पता है कि एक और चीज मैंने आपको शायद बताई कि नहीं बताई, स्काइप और जैम्प साथ नहीं चल सकते। यूएसी एरर आता है, स्काइप और जैम्प साथ नहीं चल सकते। यार किसका चल रहा है? तेरा खरीद हो रहा है यार, मुझे तो लैपटॉप दे दो यार।
टाइप सी है बच्चे चला रहे हैं चल चल चलिए नहीं चला ना वो यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज्ड आ गया। ओके नाउ क्लास वैसे आज हमने असाइनमेंट वगैरह चेक की है। आज एज एन मेरा जो है ना पढ़ाने का आप लोगों को मूड नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग नहीं पढ़ते हैं। आज मैं तुम लोगों को जवाब दे जो आज हम लोग ई कॉमर्स, आज हमारा लेक्चर जो था वो ई कॉमर्स का था। मैं ई कॉमर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, ई कॉमर्स का हम लोग कल पढ़ा देंगे। इतनी देर में तुम लोग असाइनमेंट भी बना लेना। मैं आज तुम लोग को जो है ना जरा थोड़ा सा ही जो है ना वो पढ़ा देता हूँ कि मैंने जो जो नहीं पढ़ाया वो पढ़ा देता हूँ। इसमें क्या क्या मैंने नहीं पढ़ाया हुआ वो मैं तुम लोग को गाइड कर देता हूँ। मेरी वेबसाइट ओपन हो गई तो मैंने तुम लोग के सामने ओपन कर दी। मैंने तुम लोग को एक चीज नहीं पढ़ाई हुई कि सर ये मेन्यू कैसे ठीक करते हैं। तुम लोग सबके जो है ना वो अजीब अजीब से मेन्यूज आ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे मेन्यूज जो है वो ठीक आए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं आईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। अब आईडी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट ओपन होगी उसके बाद मेन्यूज देखना जरा इनके कैसे आते हैं। अब मेन्यूज आ रहे हैं, इसके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यूज आ रहे हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यूज का क्या मतलब है, जब आप इसे माउस होवर करते हो ना तो आपके पास ऑप्शंस आती हैं। उस ऑप्शंस के अंदर जब आप उसके अंदर जाते हैं तो मजीद ऑप्शन जाती है और आप इसमें से यहाँ से चूज कर सकते हो। इसमें आपके फायदा क्या होता है, कोर्सेज के अंदर सारे कोर्सेज मेंशन कर दिए और फला 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 ड्रामेबाजी। जबकि यहाँ पर तुम लोग जितनी भी लोगों की वेबसाइट है उनके सबके मेन्यूज ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर। अब वो तो बड़ा बुरा लग रहा है यार, सर ये ऐसा क्यों आ रहा है। हमें चाहिए ड्रॉप डाउन मेन्यू, हम जितने पेजेस बनाए वो सारे उस पेजेस के अंदर है, ये मैं बता देता हूँ। दूसरा, आप सबके साथ ये इशू आ रहा होगा, किसी को भी शायद रिजॉल्व नहीं हुआ है, किसी को आता है तो मुझे जरूर बताइएगा ये कैसे चेंज करते हैं। ये असाइनमेंट दे दूं या मैं बता दूं। डिजाइन बाय एलिगेंट थीम्स पावर्ड बाय वर्डप्रेस। सर ये तो बहुत बुरा लगता है। अगर किसी को वैसे ही पता चल जाए कि वर्डप्रेस पे है तो वो तो हमारी वेबसाइट का सत्यानाश कर देगा। मतलब वो लॉगिन पेज पे आएगा, चवले मारेगा, जिसकी वजह से चीजें खराब हो जाएंगी। तो ये कैसे चेंज करते हैं, आता है किसी को? जी, और वहां से कहां पर जाने से? नहीं, उधर ऑप्शन नहीं आती। मैं भी दिखा देता हूँ। आप चाहे डिवी में हो, चाहे एलिमेंटर पे हो, चाहे जिस मर्जी पे टूल का इस्तेमाल करो, ये ऑप्शन आप वहां से चेंज नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ही है। अगर तुम लोग अभी डिवी इस्तेमाल करो तो खोल के देख लेना, यहाँ तक इसमें डिवी चलता ही नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट होता है, इसमें डिवी नहीं चलता। प्रॉब्लम ये, सर कलर चेंज करना है मुझे, ब्लैक अच्छा नहीं, मुझे व्हाइट करना है, कैसे करते हैं ये सारा कुछ मैं चाहता हूँ। डिजाइन बाय साथ और पावर्ड बाय जो भी मेरी उसका नाम है, मतलब कंपनी का, पावर्ड बाय एशविज या पावर्ड बाय आईडी यूनिवर्सिटी ये लिखा जाए। लेकिन ये बड़ा गंदा लग रहा है, वर्डप्रेस तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, एक और बहुत बड़ा इशू है। ये बच्चा मेरे पास आता है, सर कहता है यार ये बच्चे बड़े तंग कर रहे हैं। क्यों तंग कर रहे हैं? ये इसलिए तंग कर रहे हैं सर, हर बंदा आता है मेरी वेबसाइट पे आकर डाटा कॉपी करता है। अगर आप लोग देखो तो आप लोगों ने एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस किया। ऑफेंस क्या किया है? अब तुम लोग मेरे हो कंपाइटर, अब ये बच्ची चला रही है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मेरा भी है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब मसला क्या है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इसने एग्जैक्ट मेरा सारा डाटा कॉपी किया, अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर लिया। अब मतलब मैंने तो पूरी जिंदगी लगा के मेहनत करके डाटा निकाला और इस बच्ची ने कल आई और इसने कॉपी किया और पेस्ट कर लिया। अब मैं इससे बच कैसे सकता हूँ, जरा तुम लोग को ये भी आज ही मैं बता दूंगा। अब ये मेरी एक वेबसाइट है सादर्शक के नाम से, मैं इसको ओपन कर देता हूँ ताकि समझाने के लिए। अब जितने भी लैपटॉप से आप इस वेबसाइट को ओपन कर लें, अब ये मैंने वेबसाइट ओपन की, जितने भी लैपटॉप से आप इसको ओपन कर लें, मुझे टेक्स्ट कॉपी करके दिखाए। मैं आप लोगों को मान जाऊंगा अगर आप लोग इस टेक्स्ट को कॉपी कर लें। जरा चेक कीजिएगा, मैं इसको कॉपी करना चाहूंगा तो जरा गौर कीजिएगा। ये मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर रहा हूं, है ये चल नहीं रहा। और जब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं या क्लिक करता हूं तो वो कहता है अलर्ट कंटेंट इज प्रोटेक्टेड। अच्छा चलो ये छोड़ो, अब मैं कहता हूं यार ये बड़ा उसने 30 खान बने यार, इसने ये कर दिया, हम लोग इसके सोर्स कोड में जाके इसका कोड कॉपी कर लेते हैं। मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक भी नहीं चल रहा, ना लेफ्ट क्लिक चल रहा है ना राइट क्लिक चल रहा है। मैं कोई इमेज को भी कॉपी नहीं कर सकता। आप लोग कहेंगे सर तो मसला क्या है, हम लोग इंस्पेक्ट पे चले जाते हैं या सोर्स कोड उठा लेते हैं। मैं जैसे ही सोर्स कोड में जाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट आई करूंगा, तो जब भी मेरे पास क्या आएगा, यू आर नॉट अलाउड टू कॉपी द प्रोजेक्ट। जबकि जब मैं आईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आके कंट्रोल शिफ्ट आई करूंगा
तो मैं इसका सोर्स कोड भी उठा सकता हूं, मैं इसका सारा डाटा यहां से उठा सकता हूं। जबकि अगर मैं अपनी वेबसाइट की बात करूं सादर शिफ्ट की, कंट्रोल शिफ्ट आई करने पे ये मुझे यहां पर एरर दे देता है। आप लोगों के पास, सबके पास लैपटॉप है, इसके एक भी कंटेंट को तुम लोग कॉपी नहीं कर सकते, यानी कि मैंने इसको कॉपी प्रोटेक्टेड कर दिया है। हाँ, वेरी गुड शाबाश। अब एक और इशू यहाँ पर ये भी है कि अब आप लोग कहते हो कि वेरी नाइस मेरा बच्चा, तूने बड़ा अच्छा जो है ना वो बात की है। मेरे बेटे इसको थोड़ा साइलेंट कर दे, क्या कह रहे हो, जिसको बंद कर दो फिर। यहाँ पर मैं डब्ल्यू बी डैश एडमिन लिखता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा जो इशू आप लोग आएगा वर्डप्रेस का इशू जो आता है वो यही आता है कि अब मेरी वेबसाइट है, अब फॉर एग्जाम्पल ये बच्चा मेरा कंप्यूटर है, अब ये आके इस वेबसाइट को डाउन करने की कोशिश करेगा। आपको पता है कि नहीं पता, एडमिन पैनल ब्लॉक हो जाता है अगर आप 10-15 दफा पासवर्ड गलत डाल दो, तो एडमिन पैनल क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जिस तरह फेसबुक अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो अब वो आएगा डब्ल्यूपी एडमिन पे, बच्चा आएगा और यहाँ पर एंटर करेगा। जैसे ही यहाँ पर एंटर करेगा तो वो मेरे एडमिन पैनल पे ओपन हो जाएगा। जरा देखिएगा ये क्या हुआ। मैं दोबारा, जरा गौर कीजिएगा, अगर आप लोग पढ़ सकते हैं, आप अगर इसको बता सकते हैं तो आप लोग, आपको जिनको नजर आ रहा है वो मुझे जरा यहाँ बता देना, मैंने गलत तो नहीं लिखा कहीं पर। मैं इसका डब्ल्यूपी डैश एडमिन लिखना चाहता हूँ, डब्ल्यूपी डैश एडमिन, ये सही लिखा है, WP डैश एडमिन। जिनको नजर नहीं आ रहा वो जूम नहीं हो सकता क्योंकि ये यूआरएल बॉक्स है। WP डैश एडमिन लिखा है, बहरहाल ये आपको यहाँ पर आप ही रहा WP डैश एडमिन। मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूं लेकिन वो WP डैश एडमिन वाला पेज ओपन नहीं हो रहा, कैसे करूं? इसको आप लोग हाइड कर सकते हो, मैं तुम लोग को बता देता हूं, तुम लोग मेरे बच्चे हो, तुम लोग को मैं बता देता हूं। अगर आप लोग इसको हाइड कर सकते हो, इसको जो मर्जी चाहे रख सकते हो। आप लोग यहां पर जरा गौर करें, तो मैंने जो इसका हाइड करके रखा वो मैंने साद रखा हुआ है। अगर मैंने इसका डैशबोर्ड ओपन करना है तो मुझे sadarshad.com/sad लिखूंगा तो फिर यहाँ पर इस कॉलम में आओगे, वरना आप लोग नहीं आ सकते। इसको हाइड कैसे करते हैं ये भी इंशाल्लाह आप लोग सीख जाओगे। याद रखो, जैसे ही तुम लोग थोड़ा सा भी सक्सेसफुल हुए ना, थोड़ा सा भी, इतना सा भी, जब उन्होंने 10 सेल्स भी कर दी, तो सबसे ज्यादा तुम लोग को मसला आएगा ना, वो आएगा अटैकर्स का। मैं अगर तुम लोग को एक चीज दिखा दूं, साद अरशद एक कॉमन सी वेबसाइट है जो कि इतना किसी को तंग नहीं करती, या एक समझ लो कि एक फ्रीलांसिंग के लिए एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनी हुई है जिसमें मैं कुछ बेच नहीं रहा, कुछ खरीद नहीं रहा। अगर आप लोग देखो तो मैं आप लोग एक चीज दिखाता हूँ। अब यहां पर आते हैं, ये देखो जरा, अब चेक कीजिएगा ये क्या लिखा हुआ है, 0 लॉगिन अटेम्प्ट्स। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं तुम लोग को जरा जो चीज दिखाने वाली है वो दिखाता हूं। जनवरी 24 को कितने लॉगिन अटेम्प्ट्स हुए में? 540 अटेम्प्ट्स हुए हैं, जबकि मेरे पास सब कुछ लॉक्ड है। 7 तक वो बंदा पहुंचा और उसने 540 लॉगिन अटेम्प्ट भी मारे। जब तुम लोग थोड़ा सा सक्सेसफुल हो गए या थोड़ी सी सेल्स जनरेट होंगे ना, तो सबसे पहले जो अटैकर्स होते हैं या हैकर्स होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला काम शुरू कर देते हैं। तो 540, और अगर आप लोग गौर करो तो ऑन एवरेज जो मेरे पास अटैक्स आते हैं ना, वो यहाँ पर अगर आप लोग गौर कर सकते हो तो या आप लोग यहाँ पर लिखा है ऑन एवरेज, बिना भी एडमिन पैनल जो है ना वो हाइड है, और ऑन एवरेज कितने चल रहे हैं, 27, 28, 29, 10, 20, 30 आराम से लोग आते हैं और अटेम्प्ट। लोग कितने वेले होते हैं कि क्रेडेंशियल्स निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मेरा बेटा ये आप लोगों को समझना, ये कैसे करते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये प्लगइन, आप कौन सा मैं प्लगइन यूज कर रहा हूँ, कोर्स प्लगइन से सारा कुछ होता है, मैं कौन सा प्लगइन यूज कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग समझदार हो तो ये मैं आप लोगों के सामने अपने प्लगइन्स खोल रहा हूँ, ये सब लोग इसकी पिक्चर्स ले लो। ये सारे प्लगइन्स के ऊपर तुम लोगों ने खेलना है क्योंकि सारे प्लगइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों के सामने अपनी जो वेबसाइट मैंने प्लगइन्स किए वो सारे मैंने यहाँ पर ओपन कर दिए हैं। एक सबसे पहले लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स किया हुआ है। ये कौन सा प्लगइन है, ये वो वाला प्लगइन है जिसके ऊपर जो है ना आप लोग बार बार अटेम्प्ट नहीं दे सकते, मतलब 3 दफा से ज्यादा अगर आपने लॉगिन अटेम्प्ट दिया तो वो आपके आईपी को ब्लॉक कर देगा, आप लोग दोबारा इस पेज को ही नहीं खोल पाओगे। ये कैशे का प्लगइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाता है। कंटेंट कॉपी प्रोटेक्शन, नो राइट क्लिक, मतलब ये वो वाला है कि कोई कॉपी आपका कंटेंट नहीं कर सकता। उसके बाद हाइड लॉगिन, ये कौन सा है, जो मेरा WP डैश एडमिन को, वेरी गुड शाबाश, हाइड कर रहा है, WPS हाइड लॉगिन, इसको ऐसे ही लिखेंगे WPS हाइड लॉगिन तो आएगा। योस्ट एसईओ में एसईओ के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, बाकी सब कुछ हुआ एज इट इज है, मतलब ये आप सबने जिन्होंने वेबसाइट लाइव करनी है वो सारे ये लोग जो है ना सारे ये प्लगइन करेंगे, ठीक है ना ना ना, ना। तीन, अच्छा देखो, जो अटेम्प्ट्स मारते हैं ना वो विंडोज से नहीं आते, वो लिनक्स से आते हैं। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे वो आप पकड़ नहीं सकते। लिनक्स हो गया या मेलवेयर इंजेक्शन हो गया, आप उससे नहीं पकड़ सकते, मतलब ये वो जितनी मर्जी दफा आए वो हैक भी कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि नहीं पता, आईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट इटसेल्फ एक दफा हैक हो चुकी है,
तो मतलब आप सोच लो किस लेवल पे काम करते हैं, जबकि उसके ऊपर साइबर सिक्योरिटी वाले बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मतलब ये कॉमन है, आप जो समझ सकते हो, ठीक है। हाँ अच्छा, एक और चीज आप लोग जरा समझ लो, कभी भी जो गलती आप लोग नहीं करनी है वो ये यहाँ पर है, ये चेक करो जरा। अब मेरे यहाँ पर मेरी वेबसाइट है, उसमें जो है ना सबसे आसान जो है ना जो वायरस इंजेक्शन होती है वो कैसे होती है, वो होती है यहाँ पर, जरा चेक करो। आई ऑफर म्यूचुअली बेनिफिट कॉपरेशन। भाई तू मेरे साथ क्या है, मेरा कोई तेरे साथ ताल्लुक नहीं है, मुझे लिंक दिया, अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके जो है ना क्रेडेंशियल उनके साथ शेयर हो जाएंगे। ये सारे उन्होंने कंटेंट योर वेबसाइट वेब पता नहीं क्या क्या कचरा उन्होंने दिया हुआ है, और सारे के सारे फेक ईमेल एड्रेस से आए हुए हैं। ये कोई ची पता नहीं क्या वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, ये सारे कोई फेक वेबसाइट से आए हुए हैं, कोई ऑथेंटिक वेबसाइट से नहीं आए हुए। आप गौर कर सकते हैं, ये देखो जरा, ये saychalasyoga.com/info ये पता नहीं कौन सी ईमेल है जिससे उन्होंने फेक अकाउंट बनाए हुए हैं और वो वायरस पोस्ट कर रहे हैं। ये सारे आप देखें तो लिंक पोस्ट है। अगर आपने इन लिंक पे क्लिक कर दिया तो आपकी वेबसाइट में वायरल इंजेक्शन होने की जो हो सकती है, या व्हाट्सएप जो भी आपकी जो है ना नुकसान होने का आपको खतरा हो सकता है, ये सारा कुछ, ठीक है। अब हम लोग है ना आगे चलते हैं टूवर्ड्स आवर लेक्चर, जो कि हमने अभी करना है कि यार हम लोग कैसे अपनी वेबसाइट को वो कर सकते हैं। फुटर और मेन्यू, बेटा मैंने कहा था क्लास के बाद आ जाना। तो तुम लोगों ने अभी तक मैच पेमेंट नहीं की? हो गया था मेरा बेटा, दोबारा मैच रखा है। होना है यार, ये तुम लोग के गधे यहाँ पर पेमेंट करेंगे तो फिर ही मैच होगा ना, और क्या। तेरी जिम्मेदारी है पेमेंट इकट्ठी करने की। अगर नहीं हुई तू देगा सबकी पेमेंट हो वही कल चलो पेमेंट लेके आओ। ये सवाल नहीं करते होते, नया वाले पेमेंट तो आने दे। नहीं नहीं, अब अभी नहीं जा रहा ना, मेरे घर में एक शादी आ रही है, वो अटेंड किए जाऊंगा। अरे नहीं यार, शादी अटेंड किए जाऊंगा सर। अच्छा यार चलो यार, हम लोग आ जाते हैं, बस थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि क्या है, ताकि तुम लोग जरा जरा सिंक हो जाओ कि आज हमने कुछ सीखा है, ठीक है। दो तीन चीजें बताया हूँ ताकि तुम लोग पता चल जाए। सबसे पहले मैं तुम लोग बताता हूँ जो मैंने नहीं पढ़ाया था, उसमें आता है हमारे पास, क्या आता है, यहाँ पर आते हैं और विजिट साइट के ऊपर क्लिक क्लिक करते हैं। विजिट साइट के ऊपर आने के बाद सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है सबकी वेबसाइट में, वो यहाँ पर ये गलत खुल गया, यहाँ पर आते हैं इधर, और ये क्या है, अच्छा ये तो मेरी वेबसाइट अपनी है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सबसे पहले जो एक प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो आ रही है कि ये डीवी जो लिखा हुआ है ना, ये डीवी जो है ना, ये नहीं आना चाहिए। अगर आप मेरी वेबसाइट में भी आए, ये मेरी वेबसाइट में भी आए, तो यहाँ पे मैंने अपना लोगो हाइड किया हुआ है। और अगर मैं आईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आऊँ, इसमें मैं बंद कर देता हूँ, अगर मैं आईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आऊँ तो आईडी यूनिवर्सिटी में लोगो शो हो रहा है, यहाँ पर जरा आप गौर कीजिएगा। मैं आईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास लोगो शो होता है। तो सर लोगो कैसे लगाते हैं, सबसे पहले आप ये लगाते हैं, क्योंकि लोगो जो होता है वो अभी कंपनी की पहचान होता है। ये देख लें लोगो लगा हुआ है, ये कैसे लगाते हैं, आओ अब मैं तुम लोग को समझाने चल रहा हूँ, ठीक है। आज आज जो भी तुम लोग को आएगा वो सारी तुम लोग की सारी वेबसाइट्स पे इंप्लीमेंट हो सकता है। मैं यहाँ पर डब्ल्यू पे क्लिक करता हूँ, मैं इसके बैकएंड के ऊपर आ जाऊंगा, ठीक है। अब इसके बैकएंड के ऊपर आने के बाद आपने जाना है स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन डीवी के अंदर, डीवी के अंदर जाने के बाद थीम ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। थीम ऑप्शंस के अंदर जाने के बाद आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अब आप मुझे खुद देख के बताएंगे यहाँ से कहां पर मैंने जाना है। ओ वेरी गुड, शाबाश मेरे बेटा। कहां पर जाना है मैंने, शुरू में क्या लिखा हुआ है, लोगो लिखा हुआ है। यहां से आप लोग आए, अपलोड कर दें, कोई भी लोगो जो आप लगाना चाहते हैं आप उसको अपलोड कर दें। कोशिश करें कि ये जो फाइल होनी चाहिए पीएनजी में होनी चाहिए, जेपीजी में नहीं होनी चाहिए। पीएनजी फॉर्मेट यूज होता है, आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग के आप लोग पता होगा। पीएनजी फॉर्मेट में जो भी आपके पास, सपोज करो ये पड़ा हुआ है, आप इसको लगा सकते हैं। ये मेरा लोगो लग गया और मैं यहाँ पर सेव चेंजेस करूंगा तो मेरा सेव हो जाएगा। आप लोग गौर कर सकते हो कि मेरा कुछ एरर आ रहा है, मेरा जो ना जैम जो है ना वो सही नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी मैंने जो ना इसमें सेव चेंजेस मैंने सेव डाल दिए और यहाँ पर ये आ रहा है बीच में, आप देखें तो ये चल रहा है। और ये जब टिक हो जाएगा तो इसका मतलब है मेरा जो लोगो है वो अप्लाई हो चुका है, ये लोगो अप्लाई हो चुका है। अब मैं आप लोग को अपना लोगो दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर ये आते हैं और यहाँ पर ये मेरा लोगो लगा हुआ आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। बहरहाल अभी ये लोगो यहाँ पर लग गया है, ये देखें यहाँ पर ये लोगो लग गया है। इसी तरह ये आप इसको जिस तरह मर्जी पीएनजी में आप इसको जो है जितना जूम कर दो ये फटता नहीं है, मतलब ये पिक्सेलेट नहीं होता, जेपीजी में पिक्सेलेट हो जाता है। बहरहाल अब आप लोग आते हैं, आप कहते हैं सर ये तो चलो समझ आ गई है, हमें मेन्यू का समझा है, मेन्यू कैसे ठीक करते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई मुझे गाइड कर सकता है, मुझे याद थोड़ा सा भूल रहा है, मेन्यू में कहां से जाते हैं, किसी ने प्रैक्टिस की है मेन्यू की? चलो
आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाना है अपीयरेंस के अंदर। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पर खेला तो अपीयरेंस के अंदर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मेन्यूज लिखा हुआ है। आप लोग मेन्यूज के अंदर चले जाएंगे। अब आप लोग गौर करें तो यहाँ पर बड़ा गंदे से 2 पेजेस आ रहे हैं जो कि मुझे मजा नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पर इसको बेहतर करना है, मैं चाहता हूँ होम के अंदर सैंपल पेज चला जाए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जाएगा। अब आपने ये क्या है, ये इसमें क्या करना है, अब आपने बड़ा सिंपल सा आपने क्या लिखा हुआ है, इसको लिख दो, कुछ भी लिख दो, इसको लिख दो होम मेन्यू। ये लो, मैंने इसको क्या लिख दिया, होम। कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने इसको अपने अंदाजे के लिए होम मेन्यू दे दिया, ठीक है। अब आप इसको कौन सा मेन्यू बनाना चाह रहे हो, मैं इसको प्राइमरी मेन्यू बनाना चाह रहा हूं। प्राइमरी मेन्यू कौन सा होता है, जो कि मेन मेन्यू होता है। प्राइमरी मेन्यू बनाना चाहता हूं और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देना। इजी मेरा बेटा। दोबारा आप अब दोबारा प्रोसेस नहीं हो सकता। आप इस पेज पे आओगे, होम मेन्यू के ऊपर आएंगे और यहां से प्राइमरी मेन्यू पे सिलेक्ट कर देंगे, बस दैट्स इट। आपका मेन्यू क्रिएट हो जाएगा, इतनी सी बात है, ठीक है ना। अब आप जो भी ऐड करना चाहते हो, आप इस पेज को ऐड करना चाहते हो, ऐड टू मेन्यू कर रहे हो। अब आप जिसको भी आप ऐड करना चाहते हो, आप इसको ऐड कर सकते हो, देखिएगा ये। अब मैं होम को ऐड करता हूं, सैंपल पेज को ऐड करता हूं, ऐड टू मेन्यू। जरा गौर कीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं। ओके, ये मैंने सारा कुछ कर दिया, सेव मेन्यू कर दिया। चेंज हुआ, पहले 2 आ रहे थे, अब 3 हो गए। मैंने क्या किया, जो भी मैं मेन्यू में शो करना चाहता था, मैंने यहां से आया और यहां से जो जो मैं मेन्यू में शो करना चाहता हूं ना, मैं शो कर सकता हूं। मैं इसको शो करना चाहता हूं, मैं इसको ऐड टू मेन्यू कर दूंगा। अब आप गौर करें तो यहां पर सैंपल पेज 2 लगे हुए हैं। अब यहां पर सैंपल पेज कितने हो गए, 3 हो गए। अब यहां पर जरा गौर करें, ये सैंपल पेज कितने हो गए, 3 हो गए। मैं जितने मर्जी चाहूं मैं सैंपल पेज ऐड कर सकता हूं। अब मैं यहां से जब इसको सेव करूंगा और जब मैं अपने मेन पेज पे आऊंगा तो आप देखेंगे तो मेरे पास 4 पेजेस, 4 मेन्यूज हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर 3 शो हो रहे हैं। अब मैं यहां पर रिफ्रेश करूंगा तो यहां पर 4 हो जाएंगे, ठीक है। मुझे पता थोड़ा सा टेक्निकल है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, जब तक नहीं समझेंगे मैं इसको रिपीट करता रहूंगा। अब आपने वापस आना है, अब जरा गौर कीजिएगा। अब होम मेन्यू में चेंजेस करनी है। अब आप चाहते हो कि ये वाला जो सैंपल पेज है ना, ये होम के अंदर चला जाए। बड़ा आसान सा, ये दो इधर ही रहे और ये वाला होम के अंदर चला जाए। कैसे करते हैं जरा देख लीजिएगा। मैंने क्या करना है, इसको इसको उठाना है और इसको क्या करना है, थोड़ा सा इजी मेरा बेटा। मैंने क्या किया, सिर्फ थोड़ा सा उठा के इसको आगे कर दिया। अब मैंने इसको सेव मेन्यू पे क्लिक करना है और अब आप जरा गौर कीजिएगा। आप यहां पर आएंगे और यहां पर आने के बाद रिफ्रेश करेंगे। अब आप देखेंगे होम से थोड़ा सा आगे सैंपल पेज हो जाएगा, जरा देखिएगा। डन मेरा बच्चा, क्लियर हो गया। अब आप चाहते हो सर ये दोनों भी ऐसी हो जाए, मैं इसको भी कर देता हूं। आप क्या करेंगे, इसको भी उठा के इधर कर देंगे, इसको भी उठा के इधर कर देंगे और मैं इसको अब सेव कर देता हूं। अब आप जरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये सारा कुछ खत्म हो चुका है और सारे के सारे मेन्यूज क्या हुए हैं, सारे के सारे मेन्यूज होम के अंदर चले गए हैं। ये जरा देख लीजिएगा। अब सारे के सारे मेन्यू जितने भी शो हो रहे हैं वो सारे सैंपल पेज सारे होम के अंदर है। ये चेक करें, ये एक मेन्यू आ गया और ये सारा कुछ आ गया। डन मेरा बच्चा। इसी तरह आप लोग इसका मजीद खेल सकते हैं। आप लोग कहते हैं कि सर मैं चाहता हूं सैंपल पेज हो, सब मेन्यू हो, यहां पर इसको थोड़ा सा और आगे कर दो। अब जरा गौर करना, अब जरा देखो कैसा होता है। अब क्या होगा कि एक और सब मेन्यू बन जाएगा। यहां पर जरा गौर करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं क्या बनेगा। अब ये देखें जरा, ये और अब गौर कीजिएगा, ये जरा चेक करें, ये किया। अब सैंपल पेज के अंदर एक और सैंपल पेज है, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने उसको थोड़ा सा उससे आगे कर दिया तो ये इस तरह की सेम सेटिंग अप्लाई होना शुरू हो गई। तो मेन्यू आप लोग जैसे मर्जी एडजस्ट करना चाहें आप लोग कर सकते हैं, जितने मर्जी पेजेस बनाएंगे, जितने पेजेस होंगे वो सारे मेन्यू में शो होते हैं। तो मेरे पास सिर्फ 2 पेजेस हैं, इसलिए सिर्फ 2 पेजेस शो हो रहे हैं। आपके पास जितने पेजेस होंगे वो सारे के सारे मेन्यूज में शो होंगे। डन मेरा बच्चा, क्लियर है। यहाँ तो कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो। मतलब ये सारा कॉन्सेप्ट इजी है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आया तो इसको रिकॉर्डिंग में समझेंगे तो आप लोग को ये बात क्लियर हो जाएगी। मतलब ये इतना मुश्किल नहीं है कॉन्सेप्ट, तो आप लोग को समझ आ जाएगा, ठीक है। डन, ये मेन्यू वाला सवाल हो गया, ये हो गया। अब लेक्चर को यहाँ पर रोक दे, क्योंकि जो है ना लेक्चर क्लमजी हो रहा है, तो हम लोग इसको यहाँ पर रोक देते हैं। अच्छा, मैं तुम लोग को जरा समझा देता हूँ ताकि तुम लोग को प्रोसेस समझ आ जाए कि क्या है जो हमने आज पढ़ना था। अब हम लोग कल पढ़ेंगे। कल हम लोग बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह पूरी की पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट। कल कैसे ई कॉमर्स वेबसाइट बनती है वो सारा कुछ हमारा कल के लेक्चर में कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। कल हमारा वर्डप्रेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक और चीज आप लोगों ने नेक्स्ट वीक करनी है, सब ने 1000 या 1200 रुपए लेकर आने हैं। वो क्यों लेकर आने हैं मैं तुम लोग बता देता हूं, ये आप लोगों के लिए आगे काम आएगा। हम सब लोग ना अपनी इस क्लास में होस्टिंग बाय करेंगे। आप लोग अपने नाम बाय करेंगे और आप लोग अपनी होस्टिंग बाय करेंगे। सब लोग अपनी एक वेबसाइट लाइव करेंगे। ये ऑप्शनल नहीं है, ये मस्ट है। ये वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट है, क्योंकि आपके एसईओ में भी काम आएगा। कोई भी नहीं करवाता, मैं आपको करवा रहा हूं, इसलिए करवा रहा हूं कि आप लोग एसईओ की प्रैक्टिस लाइव कर रहे होंगे क्लास के अंदर। करेंगे क्या, अब वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं क्या है। अगर तुम लोग के पास कोई सस्ती होस्टिंग है
किसी के पास पड़ी है तो वेरी गुड, अगर नहीं पड़ी तो हम सब लोग क्लास में बाय कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि अगर 20 बच्चे 40 बच्चे होंगे तो शायद सबने 500-500 रुपए देने, तो होस्टिंग बाय हो जाएगी। अब होस्टिंग के लिए क्या करना है आप लोग, सब लोग, मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ 1200 रुपए, मेरा ख्याल है 700 रुपए या 600 रुपए पर पर्सन आएगा। हम लोग अभी कैलकुलेट भी कर लेते हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि हम लोग सब लोग अपनी वेबसाइट लाइव करेंगे और सब लोग अपना एक प्रोजेक्ट कैरी करेंगे। ये बच्ची कैरी करना चाहती है अपना ई कॉमर्स वेबसाइट, ये कैरी करेगी। ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैरी करना चाहता है, कर लेगा। उसने ब्लॉगिंग कैरी करनी है, ब्लॉगिंग कैरी कर लेगा। अगर आपने अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो कैरी करनी है तो आप लोग अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो कैरी कर लोगे। और याद रखिएगा, ये जो लेक्चर होगा जिसमें मैंने वेबसाइट लाइव करवानी है, वो तुम लोग के पूरे कोर्स का सबसे मुश्किल लेक्चर होगा। मतलब सबसे मुश्किल लेक्चर होगा। उसके अंदर ये होता है कि आप लोगों को ये पता चलेगा कि यार WHM क्या होता है, सी पैनल क्या होता है, SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, SSL लगता कैसे है। अगर तुम लोग जानते हो कि नहीं जानते, मेरी अगर ओरिएंटेशन क्लास तुमने ली है तो तुम लोग पता चलेगा कि एक सबसे बड़ी वेबसाइट कौन सी वेबसाइट है हमारी, जो है ना एग्रीगेशन अपनी क्लोज कर देते 90% पे, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। अगर आपको इसका पता है कि मैं इसकी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, और यहाँ पर ये ओपन करता हूँ और आप देखिएगा ये गूगल से मैं इस वेबसाइट पे आ रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये आपकी ऑफिशियल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब www.pu.edu.pk, मतलब कितनी शर्म की बात है कि ये सिर्फ किसकी वजह से है, योर कनेक्शन नॉट प्राइवेट। अब सोचो अगर बाहर से यूके यूएसए से कोई बंदा अप्लाई करेगा पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में, क्या वो इधर अप्लाई करेगा जहां पर लिखा हुआ है अटैकर्स? हम लोग CS पढ़ा रहे हैं और हमारी अपनी वेबसाइट का ये हालात है, pu.edu.pk। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पीयू का नाम आता है और ये उस वेबसाइट का हालात है जहां पर जमीन इतनी पड़ी हुई है और ऐसी जगह पे पड़ी हुई है कि चारों साइड्स पे रोड लगती है। एक साइड पे नहर लगती है, एक साइड पे फैसल टाउन लगता है, एक साइड पे चौक लगता है, दूसरी साइड पे अगेन जॉ टाउन लगता है। तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की ये वेबसाइट का हालात है कि नॉट सिक्योर हुआ, नॉट सिक्योर के बाद HTTPS क्रैश किया और फेसबुक ये अपना गूगल कह रहा है कि बैक टू सेफ्टी जाए, आपके पास और ऑप्शन नहीं है। अगर आपने इस सबसे में जाना तो एडवांस में जाए, एडवांस में जाने के बाद प्रोसीड टू वेबसाइट करें। कितनी शर्म की वैसे बात है। ये अनसेफ, वो मुझे यहाँ पर कह रहा है अनसेफ है भाई, अटैकर अटैक कर सकते हैं और हम लोग कहते हैं हम इंडिया का मुकाबला करेंगे। ये इंडिया का मुकाबला करने वाली वेबसाइट चेक करें, ठीक है ना। तो इसका उसका लोगो फाइल भी क्रैश है, PNG अपलोड ही नहीं है, JPG अपलोड है। ये क्रैश हमेशा होते है JPG पे, ठीक है ना, और पूरी वेबसाइट फंक्शन है। तो बहरहाल ये तुम लोगों ने इंशाल्लाह मतलब ये अनपढ़ जो लोग हैं ना, ये इनको तुम लोगों ने ठीक करना है। ये है हमारी एजुकेशन के हालात। 4 साल तुम लोगों ने अपनी जिंदगी के इस डिग्री पे लगाने हैं। ये वो यूनिवर्सिटी है, जब मैं सेकेंडरी एजुकेशन करके जब आया ना बाहर से, तो मुझे इस यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिया था कि यार आपके तो क्रेडिट आवर्स ही मीट नहीं करते। मेरे 70% में नंबर्स थे और इनके 90s पे क्लोज हो चुका था। बात करने का मकसद क्या है कि ये वो वेबसाइट है जो कि आपको एडमिशन देती, और अपना हालात चेक करो कि वो क्या पढ़ाएगी। तो बहरहाल मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा या अच्छाई नहीं कर रहा, सिर्फ ये है कि हम लोग इसलिए मार खा रहे हैं। आप लम्स खोल लें, आप UMT खोल लें, आप UCP खोल लें, ऐसे खुलेगी, क्योंकि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना, उनको टेंशन है कि यार हमने बिजनेस करना है। आप UCP की वेबसाइट खोलें, ऐसे खुलेगी कि मजाक है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की वेबसाइट या लम्स की वेबसाइट खोलें, आपको लग पता जाएगा कि यार स्पीड कितनी है चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, ये इसके है, ये वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब UCP। ये आपके सामने ऐसे खुलेगी। UMT होगी वो आपको डायरेक्ट डैशबोर्ड पे जाके चेक करें। ऐसे वेबसाइट खुली जैसे पता नहीं मैंने पहले खोल के रखी हुई थी, कैसे किस स्पीड पे खुली, लोड भी हो गई पूरी। और इतनी बड़ी वेबसाइट है क्योंकि उन्होंने पैसा कमाना है ना, इसलिए। तो ये सब कुछ इसका प्रॉपर चल रहा है, ना कोई लोगो फाइल क्रैश हो रही है, ना कुछ क्रैश हो रहा है। लोगो फाइल भी चेक करो, PNG में अपलोड हुई हुई है और वेरी नाइसली मेड वेबसाइट, सब कुछ ओके है। मुझे वो मजबूर कर रहा है कि भाई तू अप्लाई नाउ पे क्लिक कर, ग्रेजुएट विद अ डिग्री। तो बहरहाल लॉन्गेस्ट टू शॉर्टर हम लोग यहाँ पे लेक्चर क्लोज करते हैं। बहरहाल ये आपकी वेबसाइट है, इस तरह की वेबसाइट होनी चाहिए। ये वेबसाइट हम लोग DV पे बड़ी इजीली बना सकते हैं। अच्छा मुझे जरा ये बात बताओ, ये वेबसाइट DV बना लोगे? बन जाएगी? मतलब मैं असाइनमेंट ऑफ कोर्स नहीं दूंगा, असाइनमेंट वही है जो आपके पास पड़ी हुई है। ये सारा कुछ लग सकता है, ये सारा कुछ ये ऐसे लग सकता है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये लग जाएगा। ये कोडिंग पे बनी हुई है वेबसाइट और ये सब कुछ बड़ी इजीली DV पे बन सकता है। ये चेक करें, ये सब कुछ DV पे बन सकता है, ठीक है ना। अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग क्लास में ये वेबसाइट DV पे बना सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये फुल विद स्लाइडर चल रहा है और जो भी ड्रामेबाजी है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक मेरा बच्चा। अब हमारा कल का जो लेक्चर है दैट इज रिकॉर्डिंग। आज तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो रिकॉर्डिंग देने की जरूरत नहीं है।